मैं सुरेंद्र सिंह चारण से आचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम देखेंगे उदासीनता वक्र का अर्थ, उदासीनता वक्र की विशेषताएं। सर्वप्रथम 1881 में एजवर्थ ने उदासीनता वक्र या इसको दूसरा कहते तटस्थ वक्र का उपयोग किया था। उसके बाद 1934 में J.R. हिक्स RGD एलन ने उदासीनता वक्र विश्लेषण को अधिक लोकप्रिय बनाया। देखिए, उदासीनता होता है तटस्थ, किसी चीज़ के प्रति तटस्थ रहना। जैसे हमें कोई वस्तुएं खरीदनी है, उसके पूरी उदासीनता होना कि कौन सा संयोग खरीदें, कितनी मात्रा खरीदें। तो इसे तटस्थ रहना या उदासीन रहना उदासीनता वक्र कहलाता है। उदासीनता वक्र का अर्थ है कि उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनके सभी बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है तथा उपभोक्ता इन बिंदुओं के प्रति तटस्थ रहता है, अतः तटस्थता वक्र भी कहते हैं। यानी यहाँ जो हमारे पास जैसे तालिका में लें कि x वस्तु की 1 इकाई, इसकी y की 60, x की 2, इसकी 54, इसकी 3, इसकी 49। तो ये कोई भी संयोग खरीदे, सभी संयोगों से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होगी। तो इन बिंदुओं के प्रति उपभोक्ता उदासीन रहता है, इसलिए हम इसे कहेंगे उदासीनता वक्र। यहाँ जो MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y, ये प्रतिस्थापन की सीमांतर, और ये क्या होती है, लगातार घटती रहती है। जैसे x की 1 अतिरिक्त इकाई बढ़ाएंगे तो y की हम कितनी इकाई का त्याग करेंगे, 6 इकाई का। ऐसे ही x की फिर 1 अतिरिक्त इकाई बढ़ाई तो उसके लिए y की कितनी इकाई का त्याग किया, 5 इकाई का। फिर 4, फिर 3 और फिर 2। यानी जैसे जैसे हम x वस्तु की अतिरिक्त इकाई बढ़ाते जाएंगे, y वस्तु की त्यागी गई इकाइयाँ घटती हुई जाएगी, घटती हुई रहती है। ये तो हमें क्या कहेंगे यहाँ पर कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है, घटती हुई होती है। इस तालिका में स्पष्ट कर रखा है कि उपभोक्ता x और y वस्तु के सभी संयोगों पर समान संतुष्टि मिलती है उसे। x वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए y वस्तु की इकाइयों का त्याग करता है, और जिसे प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं, और जो लगातार क्या होती है, घटती हुई होती है कि कम होती जाती है। उदासीनता वक्र, उदासीनता तालिका में स्थित सभी संयोगों को मिलाने से प्राप्त वक्र को उदासीनता वक्र कहते हैं, जिसके सभी बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि की। तालिका में जैसे 1 संयोग, 2 संयोग, तो यहाँ हम क्या करेंगे उदासीनता वक्र में, सीधा इस तरीके से वक्र खींच के ये खींच दें। अब इसे समान दूरी पर ये लेंगे, किसी x अक्ष की दूरी समान पर लेंगे तो y अक्ष की दूरी क्या आती जाएगी, घटती हुई होती जाएगी। यानी पहले की तुलना में कम, फिर कम। जैसे पहले ये इतना दूरी तो गैप था, अब उससे कम, फिर इससे कम। ऐसे क्या दे रखा, y1 से y2 की तुलना में y2 से y3 और कम है, y3 से y4 और कम है। तो ये क्या होगा, गैप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इससे क्या होगा, प्रतिस्थापन की ये जो वक्र जो मिल रहे हैं हमारे पास, इन बिंदुओं को A बिंदु मिला है, B बिंदु मिला है, C D, इन बिंदुओं को मिलाने से जो वक्र प्राप्त होगा उसको तो कहेंगे हम उदासीनता वक्र। और ये जो दूरियां कम करती जाएंगी, ये दूरियां कम होना कहलाता है कि प्रतिस्थापन की सीमांतर घटती जा रही है। यानी हम x की इतनी इकाई प्राप्त करने के लिए y की y1 से y2 इकाई त्याग कर रहे थे, अब x की उतनी ही इकाई प्राप्त करने के लिए y2 से y3 इकाई त्याग कर रहे हैं, जो y1 से y2 की तुलना में ये कम होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होगी, घटती हुई होगी। यहाँ हमने दिखा रखा है कि उदासीनता वक्र के जो विभिन्न बिंदु है, उन बिंदुओं को जो मिलाने से वक्र बनेगा उसे उदासीनता वक्र कहते हैं, और जिनके सभी बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलेगी। अब हम देखते हैं उदासीनता मानचित्र कि विभिन्न उदासीनता वक्रों को प्रदर्शित करने वाले रेखा चित्र को उदासीनता मानचित्र कहते हैं, जिसमें प्रत्येक ऊंची उदासीनता वक्र पर उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि मिलेगी। यहाँ दे रखे हमारे पास उदासीनता, तो ये विभिन्न उदासीनता वक्र हम प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसमें क्या कहेंगे, इसको उदासीनता मानचित्र। और प्रत्येक ऊंचा जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे हमें संतुष्टि का स्तर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा।
तो ऊंचे IC1 की तुलना में IC2 पर, IC2 की तुलना में 3 पर, 3 की तुलना में 4 पर उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि मिलेगी। तो एक उदासीनता वक्र पे के सभी बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, लेकिन ऊंचे उदासीनता वक्र पर उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्रदान होती है। और विभिन्न उदासीनता वक्र हो तो उनके मिलाने वाले बिंदु को उदासीनता मानचित्र कहते हैं। अब है उदासीनता वक्रों की मान्यताएं। वस्तुओं का समरूप एवं विभाजनीय होना, कि जिन वस्तुओं का हम प्रयोग कर रहे हैं उदासीनता वक्र में वो समरूप होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, उनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होना चाहिए। विभाजनीय होनी चाहिए यानी उसको टुकड़े में काम ले सके, एक नहीं बड़ी इकाई हो और एक ही इकाई को काम ले कि उसको टुकड़े टुकड़े में काम ले सके, छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करके हम काम ले सकें। उपभोक्ता का विवेकपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। विवेकपूर्ण जिसे कहते हैं, एक सिंपल ही भाषा में समझदार, कि समझदार व्यक्ति या विवेकशील व्यक्ति क्या हो, कौन सा होगा, जो सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, जिसकी इनकम कम हो और उस कम ही आय से अधिक संतुष्टि प्राप्त करे, तो ऐसे उपभोक्ता को विवेकशील उपभोक्ता कहते हैं। क्रमवाचक दृष्टिकोण, ये जो हम उदासीनता वक्र विश्लेषण देखेंगे वो क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित है, यानी हम उपयोगिता को क्रम प्रदान कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि इस उपयोगिता से ज़्यादा संतुष्टि मिली है, इस वस्तु से हमें कम संतुष्टि, इसे वस्तु की 1 मिनट